मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। अदालत आलिया ने जमानत मंजूर कर ली। 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का भी हुक्म। अदालत से वापसी पर शहबाज शरीफ की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। कार्रवाई को नैब न्याजी गठजोड़ करार दे दिया। कहा अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। नैब ने शहबाज शरीफ को दोबारा तलब कर लिया। 9 जून को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। शहबाज शरीफ वापस अपनी रहायशगाह मॉडल टाउन पहुंच गए। लाहौर हाईकोर्ट में नैब और हुकूमत की बदनीयती सामने आ गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कैमरों के जरिए अवाम के सामने तफ्तीश का मुतालबा। लाहौर में लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा शहबाज शरीफ 70 दिन बाद नैब के रिमांड पर रहे। नैब एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं कर सका। साफ पानी और आशियाना केस क्या बना। नैब आमना से ज़ायद असासाजात केस की आखिरी कोशिश कर रहा है। वुज़रा को कैसे पता था कि ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगा। जमानत की मिठाई खाने से पहले जहन में रखिएगा लूट मार का हिसाब देकर ही जान छूटनी है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ की जमानत पर रद्द अमल। शहबाज गिल ने कहा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, डील मिलनी है। ना सऊदी, कतरी, लेबनानी शहजादे की अब आपकी मदद को आने वाले हैं। सब जानते हैं कि इमरान खान डील नहीं करता। नैब रावलपिंडी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया। वजीर आला मुराद अली शाह का कल पेश होने का फैसला। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी हमरा होंगे। मुराद अली शाह को जाली अकाउंट और सोलर लाइट्स केस में तलब किया गया है। नैब हुकाम ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को हिफाजती इक़दाम के लिए मुरासला भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत। फरूक नसीम के दलाइल। कहा अदालत के तमाम सवालों के जवाबात मेरे पास मौजूद हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा आप मनी ट्रेल की बात करते हैं, बज़ाहिर ये टैक्स की अदायगी का मामला है। जस्टिस काजी फायज पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। जस्टिस मकबूल बाकर ने पूछा FBR हुकाम कार्रवाई नहीं करते तो क्या सदर मुमलिकत कानूनी कार्रवाई को बाईपास कर सकते हैं। फरूक नसीम ने कहा FBR हुकाम को खौफ था जज के खिलाफ कार्रवाई की तो उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। समाअत कल तक मुलतवी। भर में कोरोना वायरस के हमले तेज, मरीजों में बेपनाह इजाफा। एक ही दिन में रिकॉर्ड 4131 नई केसेस रिपोर्ट। अब तक 80,463 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके। मजीद 67 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 1688 तक जा पहुंची। सिंध में 31,086, पंजाब 29,489, खैबर पख्तूनख्वा 10,897, बलूचिस्तान में 4,740 मरीज हैं। मुल्क भर में अब तक 28,923 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना हमारे प्यारे छीन रहा है, इससे लड़ना नहीं बचना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। मुर्तज़ा बलोच को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत आप दीदा हो गए। इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। कहा मुअज़्ज़ज़ रुकन के इंतकाल पर इजलास मुलतवी करना चाहिए था। असम्बली रवायत को तोड़ना नहीं चाहते, इजलास मुलतवी कर दें, कोई एतराज़ नहीं। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने भी हिमायत कर दी। इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। PTI के साबिक सूबाई वजीर MPA मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल कोरोना से जाँ बहक। नमाज जनाजा आज शाम ज़ियारत काका साहब में अदा की जाएगी। मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। NA 119 नारंग मंडी से PTI के रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहत अमानुल्लाह भट्टी और उनके बेटे का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। बाप बेटे ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया।
लाहौर पुलिस का एक और अफसर फर्ज की राह में शहीद। सब इंस्पेक्टर खालिद हुसैन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तर्जुमान के मुताबिक शहीद सब इंस्पेक्टर खालिद हुसैन थाना नवा में तैनात थे। CCPO लाहौर कहते हैं कोरोना से शहीद अहलकारों के वाजिबात की फौरी अदायगी के लिए IG पंजाब से सिफारिश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में बिलावल भुट्टो जरदारी के असासों में तजाद केस की समाअत। बिलावल भुट्टो जरदारी के वकला ने जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमा कराए गए जवाब का जायजा लेकर फैसला करेंगे। केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में BRT मंसूबा केस की समाअत। FIA को मंसूबे की तहकीकात से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को केस चलाने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा BRT मंसूबे की शफाफियत का जायजा लेंगे। KP हुकूमत की अपील को ज्यादा अरसा हुक्म इम्तना में नहीं रखना चाहते। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। कराने का भी हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। अदालत आलिया ने जमानत मंजूर कर ली। 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरखास्त जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालतों का एहतराम होता है, वहाँ नारे लग रहे थे, ये अच्छा नहीं है। जिस पर वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ ने भी नारों से रोका। जस्टिस तारिक अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि हमें अच्छा नहीं लगा कि जो बाहर माहौल बना नारे लगे। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा, क्या आप अबूरी जमानत की इस्तदा की मुखालिफत करते हैं? क्या आपने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं? जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे तो क्यों तलब किया था? इसका मतलब नैब मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। 12 बजे तलब किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ 9 जून को दोबारा तलब किए गए हैं। आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर को नैब ने दोपहर 12 बजे तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब और हुकूमत की बदनीयती सामने आ गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कैमरों के जरिए अवाम के सामने तफ्तीश का मुतालबा। लाहौर में लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, शहबाज शरीफ नैब के रिमांड पर रहे हैं। नैब एक इल्जाम भी साबित नहीं कर सका। साफ पानी और आशियाना केस का क्या बना, उनका मजीद क्या कहना था, ये सुनते हैं। जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब। जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। करप्शन कोशिश के बावजूद नहीं मिली। मैं तो आपको सबूत दे रहा हूँ, मैं आपको BRT का सबूत दे रहा हूँ, मैं आपको शुगर स्कैंडल का सबूत दे रहा हूँ, मैं आपको गंदम स्कैंडल का केस का सबूत दे रहा हूँ। हमको बताएं कि ये 13.25% का पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद का रेट किसने जारी किया और इसका फायदा किसको मिला? इस हुकूमत के वजीर काबीना में बैठते हैं, वो पहले ही पेशेंट गोइयां करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा। तो अगर नैब इसी किस्म का टार्जन है जो उसने कल कार्रवाई की है, तो फिर बड़ा ही खोखला टार्जन है। जो मौक़िफ़ हम बार बार दोहराते हैं कि नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है, ये इंतकामी कार्रवाई हुकूमत की फरमाइश पे करता है, हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करता है। आज भरी अदालत में ये हकीकत पूरी दुनिया ने देख ली कि नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ अपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए, ताकि बजट इजलास के अंदर हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से मरबूत और मजबूत रद्द अमल का सामना न करना पड़े।
नैब रावलपिंडी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जाली अकाउंट्स केस में कल तलब कर लिया है। जाली अकाउंट्स केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के पेश होने की सूरत में उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है। नैब ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को हिफाजती इक़दामात के लिए मरासला भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि मुराद अली शाह की पेशी के दौरान नुक्स अमन का खतरा है, इसलिए नैब रावलपिंडी के दफातर की सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह इंतजाम किए जाएं। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने मारूफ फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को 5 जून को उनको तलब कर लिया। FIA के मुताबिक शुएब अख्तर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर तलब किया गया है। शुएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर PCB के सिस्टम के खिलाफ बयानबाजी की थी। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तालिब फरीदी, क्या तफसीलात हैं? जी है ना, साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर जो थे गुज़श्ता माह से सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ चैनल पर PCB के खिलाफ एक मुकम्मल जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उनके इंटरनल इंक्वायरी सिस्टम पे उन्होंने कई सवालात जो थे ना सिर्फ सवाल उठाए बल्कि इल्जामात की बुछाड़ भी की, जिस पर PCB के लीगल सेल ने बाकायदा तौर पर FIA साइबर क्राइम को एक दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त की रोशनी में शुएब अख्तर को 5 जून को सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम विंग में तलब किया गया है कि वो इसकी वजाहत करें और जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चैनल पर बैठकर उन्होंने PCB के खिलाफ इल्जामात लगाए हैं उनके सबूत फराहम करें। अब देखना ये है कि जो सोशल मीडिया पर उन्होंने इल्जामात लगाए हैं शुएब अख्तर आके साइबर क्राइम विंग को क्या वजाहत देते हैं। जी बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी, आप अपडेट कर रहे थे। असासों में तजाद के मामले पर बिलावल भुट्टो के वकला ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है जवाब का जायजा लेकर फैसला करेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने बिलावल भुट्टो जरदारी के असासजात में तजाद से मुतालिक केस की समाअत की। बिलावल भुट्टो की तरफ से वकला ने असासों के मामले पर तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन का कहना था पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट जमा कराई है। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग से तफसीली रिपोर्ट मांगी है। इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट का जायजा लेगा। समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। मैं हूं जुनेद हलीम। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।